नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज मल्टीलिंग सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर हम सब धन्य हो गए। हम सब दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार होके आए हैं। आज कमांडर शर्मा अंकल जी की बुक दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार का 15वां सेशन है जो लीला जोशी आंटी जी रीड करेंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है लीला जोशी आंटी जी। कमांडर शर्मा अंकल, ओवर टू यू लीला जोशी आंटी जी, प्लीज रीडिंग स्टार्ट करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी थैंक यू जी। अंकल। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू वासन अंकल, थैंक यू सो मच। और गुरु जी को भी बहुत बहुत चरणों में प्रणाम और उनको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस सेवा के योग्य समझा। और शर्मा अंकल को तो खैर है ही बहुत बहुत मुबारक। और हमेशा से मैं कहती आई हूँ, जैसे ये गुरु जी की जो दोनों पुस्तक आपने लिखी हैं, और आप ही ने हम यहाँ पे घर पे स्वयं देने आए थे, ये हमको आपका बड़प्पन है। और इतनी सुंदर किताब की मैं सबसे पहले तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा ये कहूंगी कि इसका नाम ही इतना सुंदर है, दिव्य दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार। तो सोचिए कि हम लोगों को गुरु जी ने सबसे पहले तो गुरु जी के आशीर्वाद तो फैला हुआ है, गुरु जी के तो हाथ दोनों आशीर्वाद के लिए हमेशा है। हमें तैयार होना है कि हम उनके आशीर्वाद लेने के लिए कैसे और कब तैयार हों। तो उनका आशीर्वाद तो हमेशा ही है। इतनी सुंदर आपका ये पुस्तक पढ़ने से पहले ही आनंद आ जाता है। रेडी, ब्लेसिंग्स रेडी फॉर डिविनिटी। तो बिना किसी विलंब के मैं शुरू करूंगी, क्योंकि वासन अंकल के पास थोड़ा टाइम कम है। वासन अंकल ने मुझे बोला हुआ है कि जो भी है वो टाइम से हो जाना चाहिए। और वैसे भी मैं ये कह रही थी ना, आप एक बार पहले भी कह रहे थे कि जैसे हम लोग कनेक्शन सब लगा देते हैं बल्ब जलाने के लिए, लेकिन हमको एक पावर हाउस की जरूरत होती है। अगर उससे कांटेक्ट नहीं हुआ तो सब बेकार है। तो उन पावर हाउस से तो हमें जुड़ना ही पड़ेगा। तो उस आशीर्वाद के लिए हमें गुरु जी स्वयं ही हमें प्रेरणा देते हैं और तैयार भी करते हैं। वो उन्हीं की कृपा है। जय गुरु जी। बिना अब मैं आज का पाठन शुरू करती हूँ। कोई भी त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करिएगा। अ, आज का जो है नया चैप्टर शुरू हो रहा है आज, और इसका शीर्षक है महाराज की सेवा, यादगार घटनाएं। तो जो शर्मा अंकल के जो भी यादगार घटनाएं हैं वो उसमें लिखी हुई हैं, वो मैं पढ़ती हूँ। सेवा का मार्ग धीमा मगर नियमित था। नई संगत के रूप में सत्संग के दौरान हमारा काम केवल इतना ही था कि हम आए, चाय और हलवा प्रसाद ग्रहण करें, लंगर करें और गुरु जी का आशीर्वाद लेकर उनकी आज्ञानुसार अपने घर को प्रस्थान करें, एक बार फिर आने के लिए। कुछ संगत को गुरुजी अपनी चरण सेवा करने का दिव्य अवसर भी प्रदान करते थे। मेरी भी यह हार्दिक इच्छा थी कि मैं भी ऐसा कर पाऊं। मैं अक्सर हैरान होकर सोचता भी था कि क्या मुझे ऐसा अवसर मिलेगा। गुरुजी से पूछने या खुद से ही ऐसा करने की हिम्मत तो मुझ में थी ही नहीं। एक दिन मैंने एक तरीका ढूंढ ही निकाला। आज्ञा लेते समय केवल सर झुकाकर उनके चरण स्पर्श करने की जगह मैंने सोचा कि मैं उठने से पहले उनके पांव पकड़ लूंगा और थोड़ी देर को ही सही चरण दबाकर ऐसा ऐसे सेवा कर लूंगा, चरण दबाकर सेवा कर लूंगा। यह एक अच्छी योजना थी। मैंने इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की। अगले शनिवार को अगले शनिवार मैंने इस भक्तिपूर्ण, कितना सुंदर शब्द लिखा है आपने, अगले शनिवार मैंने इस भक्तिपूर्ण योजना को लागू कर दिया। मैं जैसे ही आगे झुका, मैंने उनके चरण कमल पकड़ लिए और आराम से 4 से 5 बार दबाए। महाराज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने इसे बस यूं ही रहने दिया। इस प्रक्रिया से मेरे हाथों में उनकी खुशबू आ गई।
उस दिन संगत मेरे हाथों को सूंघना चाहती थी, क्योंकि वे जानते थे कि उनमें गुरु जी की खुशबू है। मैं अपने हाथों को साफ करने करने और धोने से बचता रहा, और यह ध्यान भी रखता रहा कि वो गंदे ना हो। जब तक मैं कर सकता था, तब तक मैंने किसी से हाथ भी नहीं मिलाया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरी यह प्लान मेरा यह प्लान काम कर गया था। अपनी अगली मुलाकात पर ही मैंने ऐसा ही किया, और गुरुजी ने मुझे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। तो इस बार मेरा हौसला बढ़ गया। शुरू शुरू में मैं 3 या 4 बार पांव दबाता था, और यह देखकर गुरुजी अप्रत्यक्ष रूप से अनुमति दे रहे हैं, मैंने पांव दबाने की प्रक्रिया दोहरी कर दी। बेशक वो जानते थे कि क्या हो रहा है, उन्होंने मुझे यह छूट दी थी। अगले दर्शन के दौरान जब मेरा आज्ञा लेने का वक्त आया, तो मैंने फिर से उनके चरण दबाए। इस बार कुछ और लंबे समय तक उन्होंने मुझे देखा, कुछ खुश हुए, और कुछ डांटने के अंदाज से मुझे आगे बढ़ने को बोला। उनके शब्द थे, ओए हो गया, चल बस। मैंने तुरंत अपने हाथ पीछे कर लिए और गायब हो गया, क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मैं इस चरण दबाने के आशीर्वाद से वंचित हो जाऊं। ओवर टू यू अंकल। आंटी जी, अ, वो समझ सकती सारा हूँ। का सारा सीन आंखों के सामने से जा रहा है। महाराज की प्रेजेंस में खड़े होना अपने आप में एक बहुत सौभाग्यशाली बात थी। ये आसान नहीं था। और फिर उन सबको देखना जो गुरु महाराज के चरण दबाते थे, बड़ी आसानी से महाराज उनको बुलाते थे और अपने पास बैठाते थे। और मैं सोचता रहता था, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं उस लायक ही नहीं हूं। तो मेरा आंटी के साथ में नॉर्मली डिस्कशन चलता था कि मैं ये जान पाऊं कि महाराज मुझे कैसे देखते हैं। तो मैं हमेशा उससे कहता था, तू पीछे खड़े रहना, मैं मत्था टेकूंगा तो देखना गुरुजी मुझे देख रहे हैं या नहीं देख रहे, और देख रहे तो कैसे देख रहे। तो ये ये जो एक तरीके से अपने माँ बाप का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो छोटे बच्चों में जो एक कौतूहल होता है, जो एक जिज्ञासा होती है, उस तरह की एक मन में रहती थी कि पता तो चले। जब पता ही नहीं चलेगा तो मैं चरण दबाने तक कहाँ पहुंचूंगा। तो वो पीछे खड़ी होती थी, और आंटी आज्ञा लेके जब घर से जाते थे, तो कार में बैठते ही सबसे पहले उसके साथ यही होता था कि महाराज ने देखा कि नहीं देखा, देखा तो प्यार से देखा कि गुस्से से, या कितनी देर तक देखा या इग्नोर कर दिया। और वो एक दिन पक के बोली, खुद ऊपर मुंह करके देख लिया करो कि देख रहे हैं कि नहीं, मुझे क्यों बीच में फंसा रहे हो। और मैं उसको बोलता, अगर मैं देख सकता होता तो मैं इतना भाव तुझे नहीं देने वाला था, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं है, नहीं है कितने बोले तो बार मैं। आपने स्मेल किया होगा हाथ को जी आंटी। अपने। तो देखिए, खुशबू तो सब जगह होती थी, लेकिन अच्छा, तो मैंने सोचा कि एक दिन शायद ऐसा लगा महाराज अच्छे से देख रहे हैं या प्यार से देख लिया उन्होंने। तो आंटी ने मुझे बताया, तो मुझे फील आई कि नहीं, अब मैं चरण पकड़ने की कोशिश करता हूं। तो फिर ये प्लान बना कि पैर तो नहीं दबा पाऊंगा, लेकिन अगर मैंने धीरे से मत्था टेका और धीरे से फिर सिर हटाया, इस बीच में चरण पकड़ के जितनी बार दबा पाऊंगा उतना हो जाएगा। तो ये 5-6 सेकंड का काम हो सकता था। तो मैंने वही किया। मैंने पहली बार में चरण पकड़े और मत्था टेका, तो सिर झुकाने से सिर उठाने के बीच में जितने सेकंड मिले आंटी, उतनी मैंने अच्छे से चरण दबा दिए। और आप सोचिए, हाथों में वैसे ही इतनी खुशबू होती थी महाराज की, जहां जहां बैठे रहते थे वहां खुशबू होती थी। आपको याद हो, एम्पायर स्टेट के बाहर एंट्री पॉइंट से शुरू हो जाती थी, आई नो। बिल्कुल। कई सौ मीटर्स के बीच में। तो बिल्कुल। और अगर आपने चरण पकड़ लिए हैं तो आपके हाथ में तो जैसे किसी ने इत्र की बोतल उड़ेल दी हो। बिल्कुल। अब ये तो आ गई, और प्लान भी काम कर गया। तो मैंने सोचा, एक साथ खूब सारी बार नहीं, लेकिन हर सैटरडे 5-6 बार करूंगा तो अच्छी सी गिनती हो जाएगी। तो दिस वाज वंडरफुल, काम कर गया। उसके बाद में हर सैटरडे को
महाराज कुछ ना बोले, और मैं सोचूं ये तो बढ़िया है, महाराज कुछ नहीं बोलते। अब तो अच्छा ही है वो किसी और से बात करते रहते हैं, क्योंकि इस बीच में मैं चरण दबा के निकल लेता हूँ, तो ध्यान देंगे तो शायद मना कर दें। लेकिन मैं जानता था, गुरु महाराज भी जानते थे कि क्या चल रहा है, और उन्होंने मुझे ये करने दिया। तो हिम्मत बढ़ी तो टाइम बढ़ गया। अब बंदा चरण छोड़ने को तैयार नहीं। तो एक बार यही कि मैंने लिखा, मुझे याद है मैंने चरण दबाए और मैं सिर मत्था नीचे टेक के ऊपर ही नहीं उठाया, काफी देर तक दबाता रहा। महाराज लुक्ड एट मी, और उन्होंने फिर मुझे एक, जैसे वो गुस्सा तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक एक जो डांटना होता है कि जब आपको माँ डांटती है कि चलो भागो यहाँ से, दिस इज हाउ गुरु जी से, चल हो गया बस, उस तरह के शब्द। तो फिर मैं डर गया, जल्दी से मैंने हाथ पीछे खींचे और भाग लिया वहां से। मैंने ऊपर देखा ही नहीं, देखता तो मैं कभी भी नहीं था महाराज को, आंटी, लेकिन मैं वहां से निकल लिया। तो और बस महाराज की खुशबू लेके घर पहुंचते थे, हाथों की मुट्ठी ऐसे बंद रहती थी, अपना सूंघे और आंटी को सूंघाया, और ऐसे बंद करके सामने हाथ फोल्ड करके रखते थे जब तक कि धोते भी हमारे नहीं पास। होंगे उसको ये कि हाथ बिल्कुल की नहीं आंटी, खुशबू ना कोई चले सवाल जाए। ही नहीं है। हाथ धोने का ऐसा मौका है तो कोई चांस ही नहीं था, एज लॉन्ग एज आई कुड सबके कीप इट साथ, लाइक दिस। सबके साथ यही है, सचमुच। जी आंटी। मेरी अगली मुलाकात के दौरान महाराज अपने दोनों पांव जमीन पर रखकर बैठे थे। जब मेरी बारी आई, मैं आंखें बंद करके आगे झुका और महाराज के चरण ढूंढने लगा, तो वो मुझे मिले नहीं मिले। मैंने ऊपर देखा तो पाया कि महाराज ने आसन पर दोनों पांव मोड़ लिए थे, मुझे देख रहे थे, और ऐसा लगा जैसे आगे बढ़ने का इशारा दे रहे हैं। अगली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब तीसरी बार भी यही हुआ, तो लाइन में आते वक्त मैंने गुरुजी से मन ही मन प्रार्थना करते हुए वादा किया कि अगर मुझे कुछ देर के लिए भी उनके चरण दबाने की इजाजत मिलेगी तो मैं अनुशासित रहूंगा। मैंने गुरुजी से कहा कि चरण सेवा के बिना मैं जिंदा नहीं, इसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन अब मैं लालच नहीं करूंगा। महाराज अपने आसन पर ही पालथी लगाकर बैठे थे। जब मेरी माथा टेकने की बारी आई, तो उन्होंने एक चरण नीचे जमीन पर रख दिया ताकि मैं कुछ क्षण के लिए उन्हें पकड़ सकूं। यह अविश्वसनीय था। उसके बाद जब भी मुझे मौका मिला, मैं कुछ समय के लिए उनके चरण दबाता। मेरे हाथ हमेशा उनकी खुशबू से सुगंधित हो वापस आते। महाराज के साथ संगत की बातचीत ऐसे ही होती है, और वे इसी तरह से उनकी बात सुनते हैं। वे मुस्कुराएंगे और आपको अपनी श्रद्धा और भक्ति भी करने देंगे। जी अंकल। तो आंटी जी उस दिन तो महाराज ने कहा चल हट, आगे बढ़, तो भगा दिया मुझे वहां से। अ, मैं थोड़ा डर गया, मुझे लगा कि गुस्सा तो नहीं होगी अगली बार, मुझे क्या चरण दबाने का मौका मिलेगा। अ, हुआ ये कि अगली बार महाराज वैसे ही बैठे थे, लेकिन जब मैंने मत्था टेका और मैंने उनके चरण ढूंढे, आंख बंदी रहती थी, ऊपर आंख तो खुलती नहीं थी, तो मुझे वहां कुछ मिला नहीं। एंड देन आई लुक्ड अप, तो मैंने देखा महाराज ने मेरे टर्न आने के टाइम पे पालथी लगा ली, यानी आज मुझे वो चरण नहीं दबाने देने वाले थे। तो ग्रीड डजंट वर्क, लालच बुरी बला है कहते हैं ना। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हो गया था, और मैंने ऊपर देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे महाराज ने इशारा किया कि हो गया, आगे बढ़ो, जाओ। कहा कुछ नहीं, बट मुझे वो फील आ गई थी कि महाराज ने ये डेलिबरेटली किया है और अब ये नहीं होने वाला है। अब अगली बार नहीं हुआ, फिर नहीं हुआ, तो आई वॉज इन टीयर्स। आपने चरण नहीं दबाए हैं एक बात है, बट आपने दबाए हैं और अब नहीं दबा पा रहे हैं। द सेंस ऑफ लॉस वॉज ट्रिमेंडस, इतना 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 ज्यादा फील आया कि मैं तो आई वॉज इन टीयर्स। मैंने कहा महाराज मैं प्रॉमिस करता हूँ, आप प्लीज मुझे ऐसा करने दीजिए, अ, इसके बिना नहीं हो पाएगा।
तो और सुन लिया, मन में आपने बोला और सुन लिया। जब मैंने उस दिन, जब मैं ऑलमोस्ट रोने को था, और मुझे लगा उस दिन भी महाराज ने अपने दोनों पाँव पहले से ही फोल्ड करके आसन पे बैठे थे, और मैंने जब मत्था टेका मेरे टर्न आने से पहले, कि वेरी, क्या बोलूं, बहुत प्यार से उन्होंने एक पैर अपना नीचे रख दिया। आई जस्ट एंड आई रिमेम्बर जस्ट प्रेसिंग इट 2 or 3 times एंड क्विकली डिसअपियरिंग फ्रॉम देयर विथ टोटल ग्रेटफुलनेस। मतलब कितना मैं महाराज के प्रति शुक्राना कर सकता था। मैंने बस इतना कहा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू महाराज, आज के बाद में कभी ऐसे लालच नहीं होगा। लेकिन मजे की बात यह थी कि एक और चीज समझ में आ गई, कि आपका महाराज के साथ एक कम्युनिकेशन है, वो चलता है। और वो बिल्कुल चलता है इसलिए है आंटी जी, कि महाराज हमेशा आपके पास होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहीं मैं सुन रहा समझ था, सकती हूँ। मैं कहीं सुन रहा था कि अगर आप महाराज को पुकारो, आवाज दो, तो आप मान चुके हो कि वो दूर हैं। जो जिसके महाराज बिल्कुल पास में है, उनको आप बुलाते थोड़ा ही हो, वो तो आपके पास ही है, बिल्कुल और वो तो इतने पास है कि आप खुद अपने से उतने बिल्कुल पास नहीं है जितने गुरु महाराज आपके पास है। तो बिल्कुल। बहुत बहुत स्ट्रांग सी फीलिंग है कि महाराज तो सुनते हैं और आपसे बात भी करते हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ ना आंटी जी, मुझे ऐसी फील आ रही है कि वो सुन रहे हैं। और ये जो सुंदर। सत्संग, ये नरेशन है, ये आप पढ़ रही हैं, महाराज को सुना रही हैं, मैं बोल रहा हूँ महाराज को सुना। ये बिल्कुल डायलॉग बिल्कुल। दोनों के मैं बीच में समझ नहीं है, सकती हूँ बिल्कुल। ये हमारे गुरु महाराज सचमुच। के बीच में। जी वो आंटी। कहते हैं ना, ना ना, कहते हैं ना हुनर मेरे पास ना कुछ मेरे पास, रहता हूँ बिल्कुल बेफिक्र क्योंकि सतगुरु मेरे पास, मेरा रू मेरे पास। बिल्कुल। ना। चलिए आगे बढ़ती हूँ। इसी तरह जब हमें हलवा प्रसाद मिलता, गुरुजी हमारे हाथ से 4 या 5 इंच ऊपर से ही प्रसाद देते थे। उनके हाथ सिर्फ कुछ अवसरों को छोड़कर कभी भी संगत के हाथों को नहीं छूते थे। मैं दिल से चाहता था कि कभी मेरे हाथ से उनका हाथ छू जाए। एक अवसर पर मन ही मन ये प्रार्थना करते हुए कि आज गुरुजी प्रसाद ऊपर से न देकर मेरे हाथ में रख दें, मैंने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। इच्छा पूरी कर दी गई। उन्होंने न केवल प्रसाद मेरे हाथ में दिया, बल्कि साथ ही साथ अपने हाथ से ऊपर की तरफ से धीरे से मेरे हाथ नीचे की ओर दबाया भी। यह बहुत ही अद्भुत था कि मेरी प्रार्थना स्वीकार हुई थी। साफ है, महाराज और मेरे बीच एक सुंदर मगर सादगी से भरा दो तरफा संबंध था, और आज भी है। समय के साथ यह और का लालच काफी हद तक चला गया था। मैं और आशीर्वाद मैं मुझे मिले आशीर्वादों और अपने और गुरुजी के इस संबंध से काफी संतुष्ट हूँ। जो भी मिला वो अभूतपूर्व था, और हमेशा अपने साथ एक शानदार अनुभव लाया। जी अंकल, कैसा आपके मन में लगा उस समय अह, जब ये एहसास आपको मैं हुआ? मैं बोल नहीं सकता हूँ आंटी जी। अह, हलवा प्रसाद महाराज ऊपर से छोड़ देते थे, बट ही विल नॉट, वो आपने कभी नोटिस किया, वो उसका एक गोल सा लड्डू बनाएंगे बिल्कुल और वो आपके हाथ में थोड़ा ऊपर से रख देंगे। तो चाहे 3-4 इंच से ही हाथ में आता, लेकिन ऊपर से गिरता था, और आप अपने दोनों हाथ सामने रखते थे ताकि उसमें गिरे, इधर उधर नहीं जाए। तो कोई भी चीज, लड्डू भी महाराज ऊपर से छोड़ देते थे। तो हम्म। और मुझे हमेशा, तो आपको याद है, चरण तो इसलिए नहीं टच कर पाते थे क्योंकि सॉक्स हमेशा रहती थी। तो मैंने सोचा कि दिस इज दी ओनली चांस, एक यही एक मौका है, महाराज अगर उसको हाथ में डालने के बजाय अगर अगर धीरे से रख दे, तो कम से कम आई गेट दैट फील ऑफ दैट फिजिकल कनेक्ट विद महाराज। एक एक वो
एक आएगा कि हाँ, वो टच नहीं था कभी। तो मैंने एक दिन कहा, महाराज ऊपर से मत डाल दीजिए, आज हाथ में रख दीजिए, आपके लिए तो बड़ी बात नहीं है। तो एज हलवा प्रसाद के लिए हम लाइन में लगे हुए, और मैं बहुत दिल से प्रेयर कर रहा हूँ, गुरु महाराज आज ऊपर से नहीं छोड़ दीजिए, आज रख दीजिए प्लीज। एंड गुरु इमीडिएटली ऑन क्यू, महाराज को आपने इधर बोला, उन्होंने सुना, क्योंकि वो दूर नहीं है, वो बिल्कुल आपके पास है, बल्कि आपके अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ही हुआ, हाँ। प्रार्थना हाँ जी। स्वीकार की गई आंटी जी, उन्होंने हाथ को में रखा और हल्का सा दबा दिया, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मिस कर जाऊं कि महाराज ने मेरी बात नहीं सुनी थी। सो सो आई नॉट ओनली स्वीट। हैड दैट प्रसाद, वो मेरे हाथ में रखा, और फिर ही जस्ट जेंटली प्रेस्ड इट, और दैट वाज द फर्स्ट टाइम आंटी आई कुड फील दैट हैंड टू हैंड टच ऑफ महाराज। और मैं आई हैड अभी गूज़बम्प्स। अगर आज्ञा दे तो मैं बिल्कुल ऐसा ही एक सत्संग, मेरे को अब इस समय गुरुजी याद दिला रहे हैं, मुझे जी बिल्कुल ध्यान जरूर, में नहीं था। जरूर सुनाइए आंटी जी। जब मैं गुरुजी की शरण में जब सबसे पहले आए थे, तो मुझे अब तो खैर कोई सपने वपना कुछ ऐसे आता नहीं है कभी भी। और तो वो मेरा पहला चांस था जब मैं जलंधर में थी, और गुरुजी की शरण में हम आए ही आए थे। तो मुझे एक दिन रात को सपना आया। और सपना क्या था, ऐसे लग रहा था कि मैं आधी उठी हुई हूँ और आधी ऐसे जो भी। तो एक इतना हुजूम, मतलब है एक रोड में, एक लोग ही लोग हैं, सर ही सर दिख रहे हैं। और तो तब तक एक कोई जैसे राजा की बग्घी चली आती है, या एक ऊंचे से में कोई चले आते हैं, सारा रास्ता साफ हो जाता है। तो इस तरह से गुरुजी आए कहीं से। अब वो मेरी उसमें चल रहा है वो, कि वो आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, उसके बीच में से, भीड़ के बीच में से कोई ऊंचे। और वो प्रसाद देते हुए आ रहे हैं, जैसे आप कह रहे हो कि ऐसे ऐसे प्रसाद देते हुए आ रहे हैं। और ये चीजें तो मुझे पहले पता ही नहीं थी, हम तो उस समय बिल्कुल नए नहीं थी मैं तो। और आप विश्वास करो कि मैंने भी हाथ ऐसे पूरी भीड़ में हाथ ऊपर को किया हुआ है अपना। और ऊपर से गुरुजी ने जो है वो हाथ जैसे बिल्कुल मेरे हाथ में छू के, दोनों मेरे हाथ यूं हैं, और गुरुजी ने पूरा ऐसे करके हाथ जैसे आप कह रहे हो नीचे कर दिया। और वो हाथ मेरे लगा है, और मेरी नींद खुल गई। और वो हाथ मेरा ऐसे था जब मैं आंख खुली है जो मेरी, तो वो फीलिंग मेरी अभी भी है, और मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जिस समय आपने अभी ये कहा कि वो ऐसे करके दबाया गुरुजी ने हाथ, सचमुच मुझे इस समय ये वाला तो सत्संग कभी याद ही नहीं रहता। और इस समय देखिए गुरुजी ने कैसे मुझे याद दिला दिया। ये सपने में मुझे दिखाया था, और मेरा हाथ ऐसे था जब मैं मेरी नींद खुली। सो कृपा है उनकी। सचमुच ये तो इतने अच्छे के अनुभव है कि इनको आप शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। नहीं। जी। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। जी आंटी। सेवा करने की इच्छा एक सच्ची संगत कभी भी नहीं छोड़ती। सेवा से अक्सर तात्पर्य होता है गुरुजी से संबंधित कुछ भी करने का मौका। वो चाहे फिर मौखिक हो, शारीरिक हो, भावनात्मक हो, मानसिक हो, या किसी भी अन्य तरीके से हो, सेवा ही है। महाराज की महिमा के लिए जो कुछ भी किया जाए वो सेवा है। लेकिन सेवा के इन रूपों को समझाने की क्षमता वक्त के साथ ही आती है। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं भी सेवा कर पाऊं। मैं इस अवसर मैं इसका मैं इसके अवसर भी ढूंढता रहता था। बड़े मंदिर में दर्शन के दौरान एक बार जब मैंने एक वरिष्ठ सेवक को सब्जियां धोते देखा, तो इच्छा इच्छा को हवा मिल गई। मैंने उन सेवादार अंकल से विनती की कि मुझे भी मदद करने दें। पर जवाब में मुझे स्पष्ट ना सुनने को मिला। उन्होंने कहा कि जब तक गुरुजी का हुक्म नहीं होगा मैं सेवा नहीं कर सकता। उन्होंने जो कुछ कहा बिल्कुल सही था, पर मैं उदास हो गया था। कोने में जाकर रोने लगा। मैंने महाराज से विनती की कि मैं उनका बच्चा हूं, और क्या मैं सब्जी भी नहीं धो सकता? क्या यह इतनी बड़ी बात है कि मुझे इसकी इजाजत नहीं है? दिन तो गुजर गया, पर यह विनती
मेरे दिल में रह गई। कुछ कहेंगे? आगे पढ़ो। आंटी जी, बहुत कम लोग थे जो कुछ भी कर पाते थे, और हम तो वैसे भी नए थे। तो मुझे याद है, एक बार मैं बड़े मंदिर गया, तो एम्पायर स्टेट के लिए लंगर बन रहा था। उस जमाने में लंगर मंदिर में, बड़े मंदिर में बनने लगा था, और वहां से शाम को जाता था। तो वहां पे हमारे अंकल मेरे ख्याल से बैंगन धो रहे देखो, थे या कुछ ऐसे, गोभी धो रहे थे। दो फूल थे उनकी, वो वॉश कर रहे थे, तो करने थे। तो मैंने उनसे ऐसे ही हाथ जोड़ के कहा, मैंने संगत ही तो है, मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा ये मैं धो दूं। और उन्होंने कहा, मतलब एक तो मना करना होता है, एक बिल्कुल जैसे जब पुलिस इंस्पेक्टर आपको मना कर देता है, वो वाली मना करने वाली फीलिंग होती है। यू गेट ए फीलिंग कि तुमने सोचा भी कैसे। तो तुम करो अभी, मैं थोड़ा, आधा घंटा हो रहा है, तुम सो जाओ। तो उन्होंने कहा, नहीं, महाराज के हुक्म के बिना आप इसको हाथ नहीं लगा सकते। तो धोने वाली बात तो बहुत दूर की। तो मैं चला आया वहां से। लेकिन आंटी, जेन्युइनली बता रहा हूँ, दिल टूट गया। ये जो आज जो एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना, ये आते आते आई है। तो अ, मैंने उनसे कुछ नहीं बोला, हाथ जोड़े और वहां से चलाया, और अलग जाके मैं महाराज के साथ में फिर काफी मेरी हुई। मैंने उनसे, मैं कंप्लेंट नहीं करता हूँ नॉर्मली आंटी, अब तो नहीं करता हूँ, लेकिन उससे मैंने कहा, महाराज, स- दो गोभी धोने की बात थी ना, मतलब ये इतना बड़ा कुछ नहीं था। पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं, बट हम, मैं केवल चाह रहा था कि मैं दो गोभी धो दूं, और इस तरह से मना भी कर दिया, क्या हो जाता। तो मैं काफी रोया, और मैं उसके बाद में वहां से फिर चला आया। मैं भूल गया आंटी इस बात को, पर महाराज नहीं भूले। उन्होंने अद्भुत कैसे बात है। याद दिलाया, वो आगे पढ़ेंगे। अगर आपके पास भक्ति है, गुरु जी आपकी सुनते हैं। महाराज के जन्मदिन के समारोह के दौरान मेरी इस प्रार्थना का जवाब मिला। मैं अपनी पत्नी के साथ बड़े मंदिर थोड़ा जल्दी पहुंच गया था। मैं उसको मुख्य हॉल में छोड़कर रसोई घर के बाहर वाले बरामदे में चला गया, सेवा करने का कोई मौका ढूंढते हुए। जाहिर तौर पर उस वक्त उस जगह पर केवल मैं ही मौजूद था। एक खाना पकाने वाले रसोइये या शायद उनकी मदद करने वाले ने मुझे देखा। उसके हाथ में एक काम चलाऊ चाकू था, जिस पर एक तरफ कपड़ा लिपटा हुआ था, ताकि वो एक हत्थे की तरह काम कर सके। उसने मुझे अंदर आने को कहा और काटने के लिए रखे टमाटरों के ढेर की ओर इशारा किया। उसने मुझे चाकू दिया और कहा कि यह टमाटर सलाद के लिए काटे जाने हैं, और मुझे उन्हें जल्दी जल्दी काटने का एक तरह से हुक्म दिया। मैं उस सीधे सीधे हुक्म की तरह कही गई बात सुनकर एकदम हक्का बक्का रह गया। कहाँ तो मुझे कुछ समय पहले यहाँ सब्जियां धोने की आज्ञा नहीं मिली थी, और कहाँ आज मुझे इतने सारे टमाटर काटने को कहा गया। वक्त बर्बाद किए ही बिना मैं काम में लग गया। काफी देर टमाटर काटता रहा, और सच कहूं तो हाथ हाथ दुखने लगे थे। जब मेरी पत्नी लंगर के लिए बाहर आई, मैं तब भी टमाटर काट रहा था। उसने मुझे बताया कि जब वो गुरुजी के सामने से गुजरी, तो गुरुजी ने उसे एक बड़ी सी मुस्कान दी, और वो हैरान थी कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने कहा कि आज गुरुजी ने मुझसे ढेर सारी सब्जियां कटवाई हैं। मैं अब कभी भी सेवा को लेकर शिकायत नहीं करूंगा। हाँ जी। आंटी जी, बड़ा फंक्शन था, तो मैं आंटी को लेके जल्दी पहुंच गया। मैंने, तू हॉल में बैठ, मैं जरा बाहर देखता हूँ कहीं कुछ कर पाऊंगा। तो नॉर्मली वहां खूब सारे लोग होते हैं, लेकिन जिस समय मैं किचन के सामने पहुंचा, तो कोई नहीं था। और अ, अ, एक असिस्टेंट निकला बाहर,
उसने मुझे पकड़ा, बोला अंकल इधर आओ। मैंने सोचा शायद मुझे डांटेगा, बोलेगा यहाँ क्या कर रहे हो आप, जाओ यहाँ से। तो मैं अंदर गया और उसने बोला, मेरी टमाटर्स थे खूब सारे, आंटी ऐसा होगा 85 किलो, बड़ा वाला जो भगोना था ना, जो जिसमें लंगर बनता है बड़े फंक्शन पे, उसके अंदर ऊपर तक भरे हुए थे। और मुझसे ये नहीं, मुझसे पूछता अंकल इन्हें कौन काटेगा। मैं डर गया, मैं दाएं बाएं देखा, पता नहीं कौन काटेगा। मेरे हाथ में चाकू को दे के बोला इसे काटो और जल्दी करो तो उसने मुझे ये नहीं बोला आप काटोगे या आप काटना चाहोगे या कुछ नहीं। ये उस तरह का चाकू होता है आंटी, जैसे आपको याद हो वो जो आ, आरी होती है ना, उसको घिस के उसके एक तरफ खूब सारा कपड़ा बांध के वो एक चाकू बना लेते हैं। तो अब वो पकड़ने में भी नहीं आ रही थी। अच्छा, और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जिसपे रख के काटूं, लकड़ी का कुछ हो तख्ता। तो वो भगोने, उस बड़े से भगोने के साइड की जो एज थी, उसी के ऊपर में चाकू से रख के उसको काटता रहा। और काटता रहा तो काटता रहा, उसके बाद आंटी उस दिन और कुछ नहीं किया, बस काटता रहा। इट वॉज तो, और मैं आई वॉज ग्रेटफुल, मैं महाराज का बहुत शुक्राना कर रहा था। आपके लेकिन मैं मन की साथ में बात सुन ली। साथ में माफी भी मांग रहा था। महाराज, मुझसे एक गलती हुई, मैं कभी आपसे कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि अ, ये बहुत जरा सी बात थी जिसके लिए मैंने इतना बखेड़ा खड़ा किया। और महाराज ने फिर क्या किया, एंड देन ही स्माइल्ड एट आंटी, ऑलमोस्ट सेइंग कि बाहर जाके देख अंकल को मैंने क्या किया है। और शी लुक्ड एट मी, शी स्माइल, बोले क्या कर रहे हो। मैंने कहा टमाटर काट रहा हूं। महाराज को दो गोभी धोने नहीं धोने देने के लिए मैं खूब से कल्पा था ना, तो मैं आज उनका टमाटर काट रहा लेक आज, हूं। हाँ जी। और उसके उनका बाद लेक आज आपका। जी आंटी। तो जी, गुरुजी सुबह के लगभग 11 बजे मंदिर आए। नहीं आंटी जी, उससे उन्होंने, पहले का, ओ सॉरी, ये वो मेरे पहली गॉड, सेवा थी। अच्छा, यह वो पहली सेवा थी जो मुझे बड़े मंदिर में सही रूप से सम्मान की तरह मिली। इसके बाद जो सेवा मुझे मिली वो थी बड़े मंदिर में लंगर के दौरान संगत को सब्जियां देने की। ऐसा हुआ कि जब मैंने लंगर सेवा की व्यवस्था करने वाले अंकल से बात की तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं गुरुजी के पास कब से आ रहा हूँ। जब मैंने उत्तर में कहा 2 साल से, तो उन्होंने मुझे संगत को सब्जियां देने की आज्ञा दे दी। उसी दिन से यह सेवा एक निश्चित क्रिया बन गई। उसी वक्त से मैं खुद को एक सेवक के रूप में देख पाया। मेरी भागीदारी इन कामों में धीरे धीरे बढ़ती गई। लंगर बांटने से लेकर व्यवस्था के सुचारू नियंत्रण तक गुरुजी ने मुझे चुना और सेवा के लिए तैयार किया। सेवा करने की अपनी एक अलग ही खुशी थी, अलग सी खुशी थी। बड़े मंदिर में होने वाले एक समारोह से ठीक पहले गुरुजी ने हम में से करीब 8 सेवादारों को बड़े मंदिर जाकर सफाई करने को कहा। हमने एक कोने से दूसरे कोने तक पूरा मंदिर साफ कर दिया। शाम को जब शाम को हम जैसे ही घर जाने के लिए तैयार हुए, हमें गुरुजी की का रात में मंदिर में ही रुकने का आदेश मिला। हम सब वहीं रुके और रात में सत्संग किए, अपने अपने अनुभव सुनाए और थोड़ा सोए भी। अगली सुबह हमें पता चला जल्दी ही गुरुजी मंदिर आएंगे। मुझे लगा कि जो काम हमने किया है वो उसकी जांच करेंगे। मुझे थोड़ी घबराहट भी हुई। जी अंकल। आंटी जी, उस दिन के बाद से फिर कभी कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने माफी मांग ली महाराज से कि अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अ, एक तो सेवा मांग के मिलती है और एक सेवा मान के मिलती है। तो ये गुरु जी का वो कथन कि तुम गुरु को मानो, गुरु से मांगो नहीं का एक पहला डायरेक्ट रिजल्ट था कि मांगने से गोभी भी नहीं धोने को मिली, और मान लिया जब और माफी मांग ली, तो फिर देखिए किस तरह से फिर गुरु महाराज की
सेवाएं बल्कि कहूँगा मिलने लगी। और सम्मान के साथ में एक शब्द मैंने खास तौर से यूज किया है कि गुरु अपने भगत को काफी इज्जत भी ब्लेस करते हैं। एक मतलब वो कभी आपको पब्लिकली एम्बेरेस नहीं होने देते। आपको फील होता है कि आप गुरु के भक्त हैं और आपका एक आत्मसम्मान है। ये आत्मसम्मान आपको गुरु के अलावा कोई नहीं देता। तो मैंने कहा कि सम्मान की तरह से आपको सेवा मिली, यानी आपसे कि लीजिए आप ये सेवा कीजिए। तो अ, मुझे याद है हमारे एक बड़े अंकल जो कोऑर्डिनेट करते थे लंगर, तो बड़े फंक्शन में मैंने उनके पास खड़ा था जाके, और मैंने उनसे अ, पूछा कि क्या मैं सब्जी सेवा कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कब से आ रहे हो। मैंने बताया जी 2 साल से। बोले ठीक है, यानी 2 साल हो गए हैं तो तुम्हें समझ है कि क्या किया जाना चाहिए। तो मेरे हाथ में चमचा दे के बोले चलो सब्जियां बांटो। वहां से शुरू हुई ये यात्रा रियल सेंस में, और उसके बाद आज तक चालू है। जी जी। तो वही शुक्राना हो गया गुरु जी का। हाँ जी। फिर क्या हुआ कि एक ये बड़ी बहुत प्यारी सी इंसिडेंस है कि हम 8-9 थे सिंगला अंकल के साथ में, जेठा अंकल, उनके बेटे बाबा अंकल, और हम सब खूब सारे थे 7-8। और हमें सबको सेवा करने का मौका मिला था। हम दिन भर मंदिर साफ किए, और रात को जब चलने लगे तो गुरु महाराज का हुक्म आया कि रात को मंदिर में ही रुकना है। तो हम तैयार होके तो नहीं आए थे, उन्हीं कपड़ों में रात भर हम लोग वहीं नीचे जो बेसमेंट में हमारा लंगर हॉल है उसमें रहे। सेवा पूरी कर दी, साफ सफाई करके हम इत्मीनान से सत्संग किए, अपनी बातें सुनी सुनाई, और किसी टाइम में सो गए। अगले दिन सुबह लगा कि हुक्म पूरा हुआ, आदेश माना गया, अब घर चलेंगे। तो हुक्म आया महाराज का कि वहीं रुकना है, वो आ रहे हैं। तो फौजियों को तो पता है ना कि जैसे इंस्पेक्शन होता है, हमने सोचा कि शायद महाराज देखेंगे हमने क्या किया है, तो डर लगा एक बार फिर से साफ कर लो भैया, कोना कोई रह गया हो। तो अ, अक्सर वो कोने रह जाते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं और कमी रह जाती है। तो देख लिया सब ठीक था। महाराज आए, मुझे आज तक याद है, वाइट स्पोर्ट शूज में, और वाइट ट्राउजर, और एक कलरफुल सी हाफ स्लीव की बुशर्ट महाराज की। और वो आए मेन हॉल में। अ, मुझे याद है मैंने मेन हॉल के जो एंट्री पॉइंट है वहां पे मत्था टेका, बाकियों ने भी। और वी कुड सी महाराज बहुत खुश थे। अपने साथ मुझे ठीक से अगर याद है तो महाराज आलू के पराठे और दही भी लेके आए थे, और हम सबको खाने को भी मिला। तो अ, आगे आप पढ़े तो फिर मैं बताऊं आंटी, ये जी मैं तो अदरवाइज मैं ठीक है। थोड़ा। हाँ आगे बढ़ते हो। गुरुजी सुबह लगभग 11 बजे मंदिर आए। उन्होंने स्पोर्ट शूज, सफेद रंग की पतलून और आधी बांह की टी शर्ट पहनी थी। महाराज हम सबके लिए पराठे का प्रसाद भी लाए थे। हमारी सेवा से गुरुजी खुश दिख रहे थे और इस बात ने हमारा दिन बना दिया। फिर गुरुजी ने मुख्य द्वार दरबार हॉल में रखी चीजें उठाकर हम सेवादारों को में बांटना शुरू कर दिया। एक पीतल का फूलदान मुझे पसंद आ गया और मन ही मन मैंने गुरुजी से कहा कि मुझे तो वो फूलदान ही चाहिए और कुछ नहीं। गुरुजी मुझे कुछ और न दे, इससे बचने के लिए मैं बाहर चला आया और रसोई घर के पास खड़ा हो गया। आगे बढ़ो। हाँ जी आंटी जी, ये कर लीजिए। मैंने देखा बाबा अंकल वो पीतल का फूलदान अपने हाथ में पकड़े मेरी तरफ चलकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह फूलदान गुरुजी ने मेरे लिए दिया है। ऐसा ही होता है जब आपके पास एक इतना प्यार करने वाले गुरु हो जिन्होंने आपको अपनी शरण में ले रखा हो। हाँ जी जी। आंटी। तो जैसे मैंने कहा गुरु महाराज करीब 11 बजे आए, और उन्होंने मंदिर देखा और बहुत खुश हुए हम लोगों से, एक तरीके से अपनी खुशी जाहिर की। और वो प्रसाद के रूप में हम लोगों के लिए पराठे वगैरह लाए थे। हम लोगों ने वो प्रसाद ग्रहण किया। अ, और फिर एकदम महाराज को क्या हुआ, उन्होंने हम सब में मेन हॉल के अंदर जो कुछ चीजें रखी थी उन्हें वो डिस्ट्रीब्यूट कराना शुरू कर दिया, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो। और तभी मेरी नजर, आपको अगर याद हो शिव जी महाराज के दाएं और बाएं आंटी एक ब्रास के 2 फूलदान रखे बड़े होते से। थे।
उसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लावर होते थे, प्लास्टिक के। तो हाँ जी। मेरी निगाह उस पे गई, तो और मेरे एकदम से मन में आया अ, कि वो है मेरे लिए महाराज, ये ब्रास वाला दे दीजिए मुझे। अभी हम मांगने मानने वाली बात कर रहे थे, और देखिए 1 सेकंड लगा, तो कह के और मैं बाहर चला आया। मैंने सोचा कि मुझे मिलेगा तो ये मिल जाएगा, महाराज के दरबार में अर्जी लग चुकी है। और मैं आंटी किचन के एंट्री गेट पे खड़ा हो गया बाहर आके, अब मुझे मिलेगा तो यही मिलेगा। तो मैं देखता हूँ कि वो गुरु महाराज के जो रूम वाला जो एग्जिट है, उससे बाबा अंकल वही वाला ब्रास का लालवास लेके आ रहे हैं, और मुझे बोले, कमांडर अंकल ये गुरु जी ने आपके लिए दिया है। सो मैं क्या बोलूं, वही ना, कुछ नहीं बोल सकते आंटी। जब कुछ नहीं बोल आपके, सकते। ऐसा तो होना ही था, जब आपके पास ऐसे गुरु हैं जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, तो फिर और क्या। आपने इधर कहा और महाराज ने भेज दिया, ये कमांडर को दे दो। वो मेरे पास आज भी है, उसका फोटोग्राफ इसमें बुक में भी है। और देख रही थी मैं। तो हाँ जी। जी आंटी। सन 2004 के दूसरी छमाही में गुरुजी ने जनरल कपूर अंकल को क्लेयर फार्म पर सत्संग आयोजित करने को कहा, जो केवल सैन्य अधिकारियों अर्थात फौजियों के लिए खास आयोजित होगा। गुरुजी ने कहा कि अगर बाकी किसी को बुलाना होगा तो वह खुद ही निमंत्रित करेंगे। दिसंबर 26 2004 की तारीख तय हो गई। जनरल कपूर अंकल की जनरल कपूर अंकल ने एक टीम तैयार की, जिसमें विजय अंकल, विंग कमांडर अनिल अरोरा अंकल, कमांडर विमल नागपाल अंकल, मैं और कुछ अन्य अनुयायी भी थे। जनरल कपूर अंकल सही मायनों में हर तरह से हमारे लीडर थे और बड़े सराहनीय तरीके से उन्होंने मार्गदर्शन किया। पूरा का पूरा सत्संग एक अद्भुत अनुभव था। उस सत्संग के दौरान एक पल ऐसा था जो आज भी विशेष रूप से स्मृति पटल पर जीवित है। यह वो लम्हा है जब जनरल कपूर अंकल ने गुरुजी से हमारा परिचय कराते हुए उनसे यह कहा कि हम गुरुजी की फौज हैं और हम उनके हर आदेश का पालन पूरी निष्ठा और पूर्णता से करेंगे। गुरुजी मुस्कुराए, हमारी ओर देखा और सहमति से सिर हिलाया, मानो हमारा तो दिन ही बन गया। यह वो ही दिन था जब इंडोनेशिया और थाईलैंड समेत बहुत से पूर्वी राष्ट्रों के तटों पर सुनामी का वार हुआ था। संगत में मौजूद बहुत लोगों ने सत्संग में आने के कारण इन देशों में छुट्टियों के लिए जाने का कार्यक्रम रद्द किया था। यह साफ था कि यह तारीख महाराज ने अपने अनुयायियों को बचाने के लिए ही चुनी थी। जी अंकल, दिस इज द एंड आंटी ऑफ जी, द। गुरु महाराज ने जनरल कपूर अंकल को बोला कि वो एक सत्संग करना चाहते हैं, क्ले फॉर्म में करेंगे 26/2004 को, और उसमें केवल फौजी बुलाए जाए, बाकियों को किसी को बुलाना होगा तो गुरु महाराज खुद बुलाएंगे। हम फौजियों को अ, महाराज में एक बहुत क्लियर हेडेड जनरल जैसे दिखाई देते थे। बिल्कुल लीडरशिप, बिल्कुल। महाराज को एग्जैक्टली पता होता था कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और कौन क्या करेगा। आपको अगर याद हो, उनका कोई भी इंस्ट्रक्शन कंफ्यूजन वाला नहीं होता था। बिल्कुल बहुत क्लियर, बहुत डायरेक्ट, बहुत स्पेसिफिक, एंड डाउन टू दी नट एंड बोल्ट। आंटी एक एक, जैसे हम कहते कि छोटी से छोटी चीज तक महाराज प्लान करते थे और बताते थे, कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा। इंस्ट्रक्शन इशू हो गई थी, कौन लंगर बनाएगा, कितना लंगर होगा, कितनी संगत होगी, कितना इंतजाम होगा, उनको सब पता होता था।
बिल्कुल। और हमको खाली बस करना होता था, तो कोई स्ट्रेस नहीं होती थी उस सेंस में। और ये तो खैर जनरल कपूर अंकल गुरु महाराज के चरणों में है। हमारे लीडर भी, सीनियर फौजी भी, हमारे बड़े भाई भी, उनकी जिस तरीके की लीडरशिप हमें मिली, तो आज बहुत कुछ जो आज हम कर पा रहे हैं, वो सारे लोग जो उस समय में गुरु महाराज की सेवा में थे, उसमें बहुत बड़ा हाथ जनरल कपूर अंकल के नेतृत्व का है, उनकी लीडरशिप का है। और सबसे खूबसूरत बात लीडरशिप की क्या होती है आंटी, कि आपको काम देके, आप में विश्वास करके पलट के सुपरवाइज नहीं करना। यानी कितनी बार आप काम दे देते हैं लेकिन लिटरली अपने हाथ से काम छोड़ते नहीं, तो आप बार बार चेक करते रहते हैं, आपको करने नहीं देते। लेकिन कपूर अंकल की खास बात यह थी कि उन्होंने आपको काम दिया, और वो पूरे ट्रस्ट के साथ में, एक बार उन्होंने टीम बना ली तो टीम में फिर वो विश्वास करते थे, उन्होंने हम लोगों के ऊपर छोड़ दिया। और गुरु महाराज की ऐसी कृपा रही कि हम हमसे वो निराश नहीं हुए। तो कपूर अंकल ने हमें असली लीडर वो होता है आंटी जो दूसरे लीडर्स बनाने में मदद करे। तो आपके नीचे काम करने वाले अगर आपसे भी बढ़िया लीडर बन जाए, तो ये क्रेडिट उस लीडर को जाता है जिसने आपको अपनी शरण में लिया। तो जनरल कपूर अंकल हमारे वैसे वाले लीडर। और फिर मुझे याद है हम सबको कपूर अंकल ने बुलाया, गुरु महाराज के पास ले गए, और फिर मैं, विजय, अनिल, विमल, हम सब खड़े हुए और मुझे याद है उनकी भाषा, गुरु जी ये ਤੁਹਾਡੀ फौज है। और फिर पंजाबी में कुछ कहा जो मेरी ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन उसका मतलब कुछ ऐसा था कि ये आप इनको धूप में खड़ा कर देंगे तो ये वहां से हिलेंगे नहीं, इन द सेंस कि ये आपकी फौज है, ये बैकआउट नहीं करेगी कभी। एंड गुरु महाराज लुक्ड एट अस एंड स्माइल्ड एंड नोडेड इन एक्नॉलेजमेंट, ऑलमोस्ट सेइंग मैं जानता हूं। हमारे लिए इससे बड़ा मोमेंट क्या हो सकता था आंटी जी। सचमुच। मैंने तो बुक में लिखा दिन बन गया, लेकिन मुझे लगता है जिंदगी बन गई। गुरु जिंदगी बन महाराज गई। की, करेक्ट। गुरु की प्यार भरी एक नजर आप पे अगर पड़ जाए, मेहर वाली, तो आप तो आगे पीछे से, मतलब जन्मों जन्मों का आपका टाइम कट जाता है, निहाल हो जाते हैं। सच। निहाल हो जाता सचमुच। तो ये चैप्टर तो आज यहीं पे खत्म हुआ ये वाला। तो जय गुरु बस जी कमांडर यही अंकल। अंक से शिकवा नहीं शुक्राना सीख गए। तेरी संगत में खुद को झुकाना सीख गए। पहले मायूस हो जाते थे कुछ न मिलने पर। अब तेरी रजा में राजी होकर रह जाना सीख गए। रहना जय सीख गुरु गए जी। गुरु जी। जय गुरु जी, कृपा करें सबके ऊपर गुरु जी। जय गुरु जय गुरु जी जी। कमांडर जी। अंकल। जय गुरु जी लीला आंटी, सीमा नरूला। जी थैंक जय गुरु जी यू। ओके। कमांडर जी आंटी। अंकल। वी हैव 15 minutes अभी, सो जी मे आई आस्क बोथ ऑफ यू आर हियर एंड वी नो कि आप दोनों ने गुरु महाराज की प्रेजेंस में कितनी सेवा की है। सो इफ यू विल अलाउ मे आई आस्क वन क्वेश्चन। ऑलवेज। जी, आज अंकल आप दोनों सेवा की इम्पोर्टेंस और सेवा करते हुए हमारे भाव क्या हो, हमारा मन कहाँ हो, उस बारे में आप दोनों विचार अपने हम लोगों को गाइड करने के लिए प्लीज जरूर शेयर कीजिए। आई विल रिक्वेस्ट आंटी, बोथ ऑफ यू। नहीं आंटी, जोशी आंटी से आंटी बात आप करते हैं। आंटी पहले आप बताइए, मैं जानता हूं जिस तरह की सेवा आपने की है, हम अरे बाकी नहीं लोग नहीं, उसको ऐसा सोच नहीं कुछ नहीं पाएंगे। है। ऐसा देखिए, कुछ है नहीं अंकल। मैं बताता हूँ। जोशी जोशी आंटी गुरु महाराज के लिए लंगर तैयार करती थी। मुझे याद है हम सब लंगर कर लेते थे, और जब आंटी को इंस्ट्रक्शन मिल जाती थी कि किचन में जाके वो चपाती बनाएं, हम समझ जाते थे अब गुरु महाराज उठ के लंगर करने जाएंगे। तो दैट लेवल ऑफ ट्रस्ट, दैट लेवल ऑफ, और फिर भी आज तक, ये तब की बात है, आज तक नीवा रह के गुरु की सेवा करने का, अगर आपको कोई भगत देखना है, लीला आंटी, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे कहना है तो आपको जोशी आंटी से आगे देखने की जरूरत नहीं है। तो नहीं मैं बस चाहता वही। हूँ कि आंटी आप बताएं कैसा फील था, किस तरह से आपने अपने आप को कंडक्ट किया, और आज की संगत के लिए आप किस तरह से बताना चाहेंगे।
देखिए, मैं तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है। मैं तो कुछ नहीं हूँ, पता नहीं गुरुजी ने मुझे क्यों चुना और क्यों उन्होंने अपनी इतनी बड़ी मुझे सेवा सौंपी थी। और बस सेवा में यही होना चाहिए कि अ, हमें नहीं आनी चाहिए। हमें आनी ही नहीं चाहिए, पहले तो किसी भी चीज के लिए नहीं आनी चाहिए, और सेवा के लिए तो किसी हालत में नहीं। और सेवा क्या मतलब, आप जैसे सोच रहे हैं कि मैंने कुछ बना के उनको दिया, मैंने नहीं ऐसे कुछ की। मैं कोई वो नहीं हूं कि मेरे से तो कितने कैसे कैसे लोग गुरु जी की सेवा में खड़े रहते थे। लेकिन क्या है, वो ये चीज भी गुरु जी ही करवाते हैं एक्चुअली। गुरु जी, अब मैं सुबह की बात बताती हूँ आपको। हम सुबह चले जाते थे मंदिर वहां, जब क्योंकि हमें लंगर बनाने के लिए भी जाना होता था। तो हम सुबह पहुंच जाते थे सुल्तानपुर मंदिर में। और वहां पर सैनी अंकल और सैनी आंटी भी आए होते थे। मेरे हस्बैंड जो है वो जॉब करते थे उस समय, तो वो मुझे छोड़ के सुल्तानपुर और चाय प्रसाद लेके गुरुजी को के दरबार में मत्था टेक के वो भी चले जाते थे। और हम लोग जो है वो गुरुजी को हमें इतनी गुरुजी ने हमें हमारे ऊपर कृपा की हुई थी कि हम को थोड़ी देर बाद रूम के अंदर बुला लेते थे। तो हम जो भी सेवा करवाते थे गुरुजी वो करते थे। और फिर थोड़ा दिन जब चढ़ जाता, मतलब हम सुबह ही 7 बजे पहुंच जाते होंगे, तो 8 8:30 के करीब या जब भी गुरुजी को इच्छा होती थी, गुरुजी मुझे आदेश करते थे कि चाय बने के लिए, चाय बन के लिए। फिर गुरुजी उसी समय ही कहते थे उसकी की खबा रही है। अब मैं क्या गुरुजी को खिलाऊंगी। मैं हमेशा, मुझे पता होता था कि गुरुजी ने क्या खाना है और क्या बनाना है मैंने। फिर भी मैं उनसे पूछती थी, गुरुजी क्या क्या बनाऊं, बताइए आप क्या खाएंगे। तो गुरुजी बोलते थे कि परोठी बना ला। तो वो मक्की की परोठी, उसमें मेथी डाल के, मेथी काट के वो करा, वो मैं पहले से तैयार करके रख लेती थी। फ्रिज में रख देते थे, मेथी वेथी साफ करके और सब तैयारी करके, क्योंकि पता होता था गुरुजी ने वही खाना है। लेकिन वो एक एक जैसे गुरुजी मेरा मन टटोलने के लिए बोलते थे कि देखे क्या बोलती है। तो तो आप विश्वास कीजिए कि मैं जब गुरुजी को खिलाना होता था, उस समय सब लोग बाहर, जो भी सैनी अंकल या कोई भी सेवादार होता था, खुद ही बाहर आ जाते थे वो लोग कि गुरुजी अब ब्रेकफास्ट करेंगे या ना जो भी खाएंगे। वो लोग खुद ही बाहर कमरे से आ जाते थे। तो गुरुजी अकेले ही होते थे कमरे में। तो ट्रे में लेके जाती थी चाय और अचार और परोठी। तो और एक परोठी तवे में डाल के और एक देने के लिए जाती थी। और मैं दरवाजे को आधा छोटा सा इतना खुला हुआ छोड़ के जाती थी, जिससे कि देखती रहूं गुरुजी की, जैसे ही बुर्की खत्म होगी तो मैं दूसरी लेके जाऊंगी। और मैंने ये चीज नोटिस की थी कि अगर मैं गुरुजी की लास्ट बुर्की वो उठा लेते हैं, खा लेते हैं, और मैं उसके बाद पहुंचती हूँ देने के लिए, तो वो थाली ही वापस कर देते हैं। हो गया, बस ले जा। नहीं लेते थे दूसरी, अगर उनकी प्लेट में से कुछ भी नहीं है तो। और अगर मैं ठीक टाइम पर पहुंच गई कि वो लास्ट बुर्की उठा ही रहे हैं वाला, तो फिर एकदम ले लेते थे गुरुजी। तो मुश्किल से दो खाते होंगे, डेढ़ तो को बस ऐसे इतना ही खाते थे गुरुजी। तो मैं वो दरवाजे से देखती रहती थी झांक के कि जैसे ही उनकी वो जब खत्म हुई, तो मैं झट से दूसरी, तो मेरी तवे में वो गरम गरम भी रहती थी। किचन में भाग भाग के करूंगी, पलती करती रहूंगी, उसको बनाती रहूंगी। देखा कि अब तक खत्म नहीं हुई, तब तक दूसरी, ऐसे करके जल्दी से भाग के, क्योंकि किचन वहीं पे थी और वहीं पे दरवाजा, तो जल्दी से जाके मैं वो करती थी। और गुरुजी तो समझ भी जाते थे ये क्या कर रही है। सो कृपा थी उनकी, और जो भी मेरे को अच्छे से। तो हम सेवादार भी फिर उनके उनके प्रसाद के लालची हम भी, जैसे आप कह रहे हो वो ग्रीडी थोड़ा तो हो ही जाता है, कुछ भी कहिए। तो गुरुजी जो बचाते थे फिर वो हम सब लोग बांट बांट के खाते थे, छोटा छोटा टुकड़ा। तो वो कृपा गुरुजी की बहुत बहुत कृपा रही। और बड़े मंदिर में भी जब जाते थे तो सब्जियां बना के हम इधर से ले जाते थे, आटा कुछ गुना हुआ आटा ले जाते थे। बड़े मंदिर की किचन तब तक फंक्शनल थी, वो हर हफ्ते या उसमें बेबी आंटी वगैरह हम लोग सब मिल के उसको सफाइयां करते थे, चाहे वो यूज हो रहा है या नहीं। पूरी क्रॉकरी धो के, पूरी साफ चमका के उसको किचन बिल्कुल करके रखते थे। लेकिन वो तो जब भी कब कब गुरुजी आ जाए कुछ पता नहीं। तो रात को जब भी वहां खाना होता था, तो वहां पे भी चपाती बन जाती थी। तो वही जैसे अंकल कह रहे हैं कि जैसे ही पता लगा कि वो चपाती बनने जा रहे हैं, तो गुरुजी ने खाना होता था।
तो गुरु जी की कृपा होती थी। सेवा करने के लिए का मतलब ये नहीं होता कि हम ही हैं सिर्फ एक सेवा करने के लिए, ये तो कभी मन में आने ही नहीं चाहिए। विचार इतने हैं, वो कहते हैं ना, हम हमसे लोग तो करोड़ पड़े, हम जैसे तो करोड़ों हैं। हाँ, हमसे भी बढ़ के करोड़ों हैं जो सेवा के लिए तैयार हैं। हम क्या चीज हैं, हम क्या चीज हैं। लेकिन पता नहीं किस जन्म के कर्म कहते हैं, जैसे गुरुजी कहा करते थे, अपने अपने कर्मों के भुगतान जो भी हैं, कुछ कर्म अच्छे रहे होंगे जो गुरुजी ने इतनी अपने चरणों की सेवा दी। और मैं तो सचमुच अपने को इतना धन्य मानती हूँ कि मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया अपनी उसमें। लेकिन मैं अपने बड़ों का भी आशीर्वाद मानती हूँ कि उनकी वजह से मुझे गुरुजी मिले, और उन्हीं की वजह से मुझे इतनी कृपा भी मिली। और क्या बोलते हैं, गुरुजी ने, जब मैं सबसे पहले गुरुजी के पास पहुंची थी, जब उनके दर्शन करने, तो मुझे सबसे पहले गुरुजी ने चरणों में बिठा लिया था। बिना सोचे समझे कौन है क्या है मेरे मन में कभी आया ही नहीं। मेरे अंदर से कोई इतना भी रत्ती भर भी नहीं आया कि किसके साथ में बैठी हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कौन गुरु है। और ऐसे बरमुडा और अंडरशर्ट में देखा मैंने तो गुरुजी को। ये भी नहीं कि दिव्य भव्य भव्य ऐसे वाले स्वरूप में देखा हो तो मैं सोच रही हूँ कौन है ये। और मैंने तो इतने साधारण कारपेट पे बैठे हुए गुरुजी, और आते ही मुझे चरणों की सेवा दे दी। मेरे अंदर से बिल्कुल कोई भाव ही नहीं था कि मैं क्यों पैर दबा रही हूँ, पहली बार आ रही हूँ, कौन है क्या है गुरु। और गुरु के नाम पे मेरे को कभी, जैसे जो हम उस टाइम पर शायद हम इतनी सब सुनते भी नहीं थे जितना अब बार बार सुनने लगे थे कि ये गुरु वो गुरु, ये जो काफी जो ऐसे जो छल कपट वाले होते हैं, जो इस तरह की भावना भी हम लोगों ने कभी शायद सुनी भी नहीं थी, या हम उस तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। तो मेरे मन में तो कभी ऐसा विचार आया ही नहीं। और बाद में भी ये भी विचार नहीं आया कि कौन है ये भगवान है। तो मैं नहीं कह सकती कि मैंने सोच माना उनको, क्योंकि ईश्वर रूप में भगवान हम, जैसे हम बचपन से सोचते सोचते आए, बस इतना मानती थी कि भगवान यहाँ बैठे हैं। और गुरु जी बार बार बोलते भी थे कि ਤੁਹਾਡੇ अंदर बैठा है, रब तो ਤੁਹਾਡੇ अंदर बैठा है। तो ये कहते थे गुरु जी। तो बस सेवा के लिए, जैसे आप पूछ रहे हो, सेवा के लिए मैं हमेशा यही कहूंगी कि कभी एक तो हामी नहीं आनी चाहिए, और खुद ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही हूँ सेवादार जी और तो कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ सबसे बड़ा सेवक ना। हमसे तो, अरे कैसे कैसे, मतलब गुरु जी के सेवकों में भी मैं नाम ले सकती हूँ कि ऐसे जो गुरु जी ने जो कुछ कहा वो किया। मैं, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं है। क्या मेरे कोल कह गुरु जी ने गए क्या, हम नहीं गए ना। तो वो, तो अब आप देखिए किशोरी भैया, किशोरी अंकल को देखिए, सुदामा को देखिए, जिन्होंने अपने घर से बैठ के, चाहे वो अपने स्वार्थ के लिए बैठे हों, मैं नहीं ये कहती हूँ कुछ भी, लेकिन अपना घर बार छोड़ के गुरुजी के पास तो आए ना, गुरुजी की सेवा तो की ना उन्होंने। तो और भी है बहुत से लोग जो इस हमारे गुरु संगत में, ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतने महान सेवादार हैं, जिनके जो पता भी नहीं लगता कि वो कैसे सेवक हैं। तो ये तो मैंने खुद अपने आंखों से देखा है कि किशोरी भैया की माँ की डेथ हो गई थी, और उन्होंने गुरुजी ने, वो कहीं कांगड़ा में या कहीं हिमाचल में रहती थी वो, और उनको बोला गुरुजी ने कि जा जा चले जा, मुड़ के देखे आई, मिले आई। और वो बेचारे माँ की डेथ में गए, और वहां उनका वो जो भी चौथा होता था उसमें होके आ गए। कह रहे कोई गल नहीं, गुरुजी ने कह दिया, वो तो चली ऊपर चली गई, मुक्त हो गई वो तो। इतनी समझ, इतने वफादार। और बेटे का एक्सीडेंट हुआ तो उसमें भी तो कहने लगे गुरुजी, कहने लगे जाना है तू, देखने जाना है गुरु बेटे नु। उसके सिर में बहुत चोट लगी थी, गुरुजी ने उसको दूसरी जिंदगी दी थी उनके बेटे को। तो उसने कहा गुरुजी मैं जान के की करना, तुसी बचाता, मैं की करना, मैं की करना उत्थे जाके, तुसी हो ना। तो ये है सेवा, ये है समर्पण, ये है भक्ति भाव। ये चीजें तो हमें उनसे सीखनी है, हम तो कुछ नहीं है आंटी। सो कृपा है वैसे गुरु जी की, और गुरु जी सबके ऊपर ये कृपा बरसाते रहें। और अपने हमको ये आशीर्वाद लेने के लिए हमको प्रिपेयर करके रखें, बस हमको अपनी ऐसे बनाएं कि हम आपके आशीर्वाद लेने के लिए हमेशा तैयार रहें गुरु जी। जय गुरु जी। कुछ भी त्रुटि बिल्कुल भूल हो आंटी, गई होगा तो करिएगा। मालिक करे कि हम सब ब्लेसिंग्स रेडी हो जाएं, हाँ उनकी सचमुच ब्लेसिंग्स पाने के लिए तैयार हो जाएं। बस उन्होंने तैयार ही हो जाए, तैयार करना है आंटी, वी आर उन्होंने नथिंग। तैयार कर।
We are nothing. Thank you so much, Auntie. Thank you, Commander Uncle. Thank you so much. जय सेवा गुरु और जी। समर्पण साथ साथ चलते हैं आंटी। हाँ जी, बिना महाराज के बिल्कुल। प्रति समर्पण हुए वो कुछ नहीं होने वाला। फिर वो वहीं गाड़ी अटक जाएगी। हम्म। तो आंटी ने लास्ट में वो वर्ड यूज कर दिया महाराज से। देखो, महाराज से पहले प्यार होना चाहिए, बिल्कुल उसके बाद में सेवा। फिर वो हिसाब किताब के बाहर हो जाती है। जोशी आंटी, आपको याद है 2 बार मुझे मौका मिला लेट नाइट तक रुकने का, और दोनों बार जो हलवा प्रसाद बनाया 1-1:30 बजे करीब, वो आपने बनाया वो मैं हमेशा बनाती थी अंकल। हमेशा। गुरुजी ने ही मुझे उस समय वो हलवा प्रसाद बनाना ही तो तभी सीखा मैंने। तो मुझे भी मेरे खाना है आंटी। आइए ना। सीमा आंटी, अगली बार जब मौका मिले हलवा प्रसाद जोशी आंटी से बनवाइए ना। आप प्रार्थना वापस कीजिए, आइए मान अंकल, जाएंगे। फिर मिलने चलेंगे। मालिक मानेंगे, मालिक की मर्जी है। बिल्कुल मैं तो चलेंगे। मालिक से अरदास करती हूँ, मालिक अपने आप जोशी आंटी को मनाएंगे। ठीक। और अगर आपको ठीक। नीवापन देखना हो तो आंटी से ज्यादा आगे सोचने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल अंकल, नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। वो मैं उनका आंटी जब वो शेयर करी थी कि वो दरवाजा खुला रखती थी, सो मालिक का प्यार और आंटी का समर्पण, डिवोशन, आई हैव टीयर्स इन माय आईज। दैट इज व्हाट आई लर्नड। दिस इज व्हाट लव फॉर गुरुजी इज। कि उनकी वो पहली बुर्की आखिरी भी हो, खत्म भी ना हो, हाउ प्रिसाइसली यू वाचिंग हिम, हाउ प्रिसाइसली यू आर सर्विंग हिम। दैट्स द डिवोशन, दैट्स वो द एक लव वी बार मैंने नीड टू ऐसे हैव भी फॉर कहा था। गुरुजी। नहीं तो क्या करते हैं आजकल की, सब शुक्र इतनी है। बड़ी थाली रखी तो नहीं, इतनी सारी उसमें चपातियां रख दी, 3-4 सारी चीजें एक साथ रख दी। और वैसे तो आप शायद खुद भी नहीं खाते होगे, तो ऐसे गुरु जी को नहीं खिलाना है तो भाव से खिलाओ, नहीं तो मत खिलाओ। वो तो सब उन्हीं का है, बिल्कुल उन्हीं का है। उन दो जो हमें खिला रहे हैं उनको हम क्या खिलाएंगे, बिल्कुल आंटी, बिल्कुल। है ना। सो मच टू लर्न तो फ्रॉम ईच सोल गुरु महाराज हमें मिलवाते हैं। सो मच टू लर्न फ्रॉम। शुक्र है। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक जोशी थैंक यू आंटी सो जी। मच फॉर बीइंग यू। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू कमांडर फॉर अंकल। कॉलिंग मी। So now we will request the host थैंक यू सर। uncle कि मालिक से आज्ञा दिलाएं। Thank you आज uncle. Thank you auntie. वासना, थैंक यू।